सुरमापुर पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा एक शांत गांव, जहां शाम होते ही सन्नाटा उतर आता था और लोग अपने घरों के दरवाजे जल्दी बंद कर लेते थे। गांव के किनारे एक पुरानी टूटी हुई हवेली खड़ी थी। एक शाम जिज्ञासा उसे उसी हवेली तक ले गई। दरवाजा चर्रर की आवाज के साथ खुला। अंदर धूल, जाले, टूटी कुर्सियां और अजीब सा सन्नाटा था। तभी उसकी नजर एक पुरानी अलमारी के पीछे पड़ी, जहां कुछ हल्का हल्का चमक रहा था। आरव ने हाथ बढ़ाया और एक पुरानी सुनहरी किताब बाहर निकाली। किताब के कवर पर लिखा था, जादू की दुनिया का द्वार। जैसे ही उसने किताब खोली, पूरी हवेली तेज रोशनी से भर गई और अगले ही पल आरव बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली, वह अपने गांव में नहीं था। उसके सामने एक अद्भुत संसार था। हवा में तैरते टापू, बोलते पेड़, उड़ते जीव और रंगों से भरा आसमान। तभी एक गहरी शांत आवाज गूंजी, स्वागत है आरव। उसने मुड़कर देखा। सफेद दाढ़ी, नीली पोशाक और चमकती आंखों वाला एक वृद्ध उसके सामने खड़ा था। मैं हूं गुरु मेरिडियन। तुम चुने गए हो इस दुनिया को बचाने के लिए। गुरु ने बताया कि एक अंधेरा जादूगर क्रोनॉक्स फिर से जाग गया है। वह इस दुनिया की सारी शक्ति चुराना चाहता है। उसे रोकने के लिए आरव को 3 जादुई वस्तुएं ढूंढनी होंगी, सत्य का दर्पण, आत्मा की छड़ी और समय का पत्थर। पहली परीक्षा एक अंधेरी गुफा में थी। बीच में रखा था चमकता हुआ दर्पण। जैसे ही आरव पास गया, दर्पण में उसका चेहरा नहीं बल्कि उसके डर दिखाई देने लगे। अकेलापन, असफलता, डर। एक आवाज आई, सच का सामना करो। आरव ने आंखें बंद की और कहा, हाँ, मुझे डर लगता है, लेकिन मैं भागूंगा नहीं। दर्पण तेज चमका और उसके हाथ में आ गया। दूसरी परीक्षा एक जादुई जंगल में थी। पेड़ आपस में बातें कर रहे थे। तभी आरव को एक घायल हिरण दिखाई दिया। उसने अपनी शर्ट फाड़कर उसकी पट्टी बांधी। हिरण मुस्कुराया और रोशनी में बदल गया। उसी रोशनी से निकली आत्मा की छड़ी। तीसरी परीक्षा समय के टॉवर में थी। वहां लोग पत्थर बन चुके थे। समय रुका हुआ था। गुरु की आवाज गूंजी, किसी और के लिए समय त्यागोगे तभी पत्थर मिलेगा। आरव बोला, मेरी उम्र ले लो, इन्हें बचा लो। अचानक समय फिर से चल पड़ा और उसके हाथ में आ गया समय का पत्थर। तभी आसमान काला हो गया, बिजली चमकने लगी। क्रोनॉक्स प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें और धुएं जैसा शरीर डरावना था। वह हंसा, एक बच्चा मुझे रोकेगा? आरव ने सत्य का दर्पण उठाया। क्रोनॉक्स को उसका असली चेहरा दिखा, डर और लालच से भरा हुआ। फिर आरव ने आत्मा की छड़ी से तेज रोशनी निकाली। समय के पत्थर से सब कुछ धीमा हो गया। क्रोनॉक्स चीखा और धीरे धीरे धूल बनकर हवा में बिखर गया। जादुई दुनिया में फिर से शांति लौट आई। गुरु मेरिडियन मुस्कुराए, अब तुम जादूगर हो आरव। अगले ही पल आरव अपनी उसी हवेली में जागा। सुबह की धूप अंदर आ रही थी। उसके हाथ में वही किताब थी, लेकिन अब वह साधारण लग रही थी। हवेली धीरे धीरे रोशनी में गायब होने लगी। आरव मुस्कुराया। अब वह समझ चुका था कि असली जादू किताबों में नहीं बल्कि साहस, दया और सच्चाई में होता है। वह आत्मविश्वास के साथ गांव की ओर चल पड़ा, एक नए विश्वास और नई समझ के साथ। साहस, दया और सच्चाई, यही असली जादू है।